अशोक जयंती का जो कार्यक्रम रखा गया है इसके बारे में बताइए। आज जो है सर्वलोक हित समाज पार्टी के तत्वाधान में आज दिल्ली की धरती पर पहली बार सम्राट अशोक की जयंती 2327वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष के वजह से इस भारत को विश्व गुरु और विश्व विजेता का खिताब मिला, आज वह देश सम्राट अशोक की जयंती नहीं मना पा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है। और यदि इस देश को पुनः हम चाहते हैं कि यह देश समृद्धशाली बने, यह देश बेहतर बने और फिर से सम्राट अशोक जैसा राज जिस तरह से इस देश में था और पूरी दुनिया में इनका संदेश, जो शिक्षा का संदेश था कि पूरा दुनिया के लोग भारत पढ़ने के लिए आते थे, पुनः हम चाहते हैं कि उस तरह का यह भारत बने। इसी के लिए यह सर्वलोक हित समाज पार्टी अपना अभियान छेड़ी है कि हम पुनः इस भारत में सम्राट अशोक की व्यवस्था को लाएंगे और जिसका माध्यम सर्वलोक हित समाज पार्टी होगी। और सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र की धरती पर हुआ, जिनके पिताजी का नाम बिंदुसार और माता सुभद्रांगी माता का नाम था। और इन्होंने जो शासन किया उस तरह का शासन आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी सम्राट पैदा हुए इस तरह के शासन किसी भी सम्राट के पास नहीं था। और सम्राट अशोक पूरे इतिहास में, विश्व के इतिहास में यह पहला शासक हैं जिनको दो खिताब मिला है, एक सम्राट का और एक महान का। इस तरह का आज पूरे विश्व में कोई भी सम्राट नहीं हुआ। और जो भी इनका शासन काल रहा है वह जो है पूरे विश्व के लिए, पूरा मानवता के लिए यह इनका शासन काल रहा है। और इनके शासन काल में यह भारत बहुत समृद्धशाली था। इसको सोने की चिड़िया कहा गया, अर्थात यहाँ के लोग बहुत खुशी और संपन्न खुशहाल थे। यह देश बहुत धनी था। पुनः ज़रूरत है इनके मार्गों पर चल करके इस भारत को पुनः वैसा ही भारत बनाया जाए। और इसी के लिए सर्वलोक हित समाज पार्टी की गठन किया गया है। और इस दिल्ली की धरती पर पहली बार सम्राट अशोक जयंती सर्वलोक हित समाज पार्टी के माध्यम से मनाया गया। आगे हम सभी लोग चाहेंगे कि पूरे भारत में, हर प्रदेश में, पूरे देश में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाए। और हम लोग भारत सरकार को यह चाहिए कि ऐसे महापुरुष जिनके वजह से इस भारत को विश्व गुरु और विश्व विजेता का खिताब मिला है, इनके जयंती के ऊपर इनकी जयंती राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की ज़रूरत है। और आगे सर्वलोक हित समाज पार्टी ऐसा ही काम करेगी कि पूरे देश के लोगों को सम्राट अशोक के सर एक विचारों से बात और है, अवगत कराएं। सम्राट अशोक महान दो उपाधि आपने कहा कि सम्राट अशोक को मिली उसके बाद, लेकिन इस देश में अभी तक सार्वजनिक रूप सरकार ने सम्राट अशोक जयंती का ना ही कोई कार्यक्रम किया अभी तक और ना ही सरकार ने सम्राट अशोक जयंती को छुट्टी रखी। तो ऐसा क्यों, और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो है सम्राट अशोक जयंती पर आज तक सरकार कुछ भी नहीं की, लेकिन फिर भी सर्वलोक हित समाज पार्टी जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, एक दिन हम लोग भारत सरकार से इस सम्राट अशोक महान की जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के लिए समाज मजबूर करेगा और यह भारत सम्राट अशोक की जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएगी। जैसे सर आपकी सर्वलोक समाज पार्टी का आज पहला स्थापना दिवस है, जी। तो सर मैं देख रहा हूँ कि पार्टियां कई बनती जा रही हैं और जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई होती है जिस पार्टी से, और वो पार्टी और मजबूत होती चली जा रही है, ऐसा क्यों है? ऐसा है कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस भारत की धरती पर जिस प्रकार सम्राट अशोक ने शासन किया है उस विचारधारा को लेकर आज इस भारत की धरती पर कोई भी पार्टी नहीं है। इसलिए यह पार्टी अलग है और सम्राट अशोक के सोच को और विचारों को लेकर के चलने वाली है। और एक दिन सम्राट अशोक के सोच को सभी लोग अख्तियार करेंगे और चाहेंगे कि यह पुनः भारत सोने की चिड़िया बने। और इसलिए कोई भी पार्टी, इस सर्वलोक हित समाज पार्टी जो सोच लेकर चल रही है उस तरह का कोई पार्टी ही नहीं है। इसलिए उस तरह का कोई बात ही नहीं, यह पहली पार्टी इस देश में
बनी है जो तो ऐसी आपकी पार्टी में ऐसी क्या अलग चीज़ है जो कि पहली ऐसी पार्टी देश में जो आपकी पार्टी अलग है? हाँ, हमारी पार्टी इसलिए हर पार्टियों से अलग है कि इस पार्टी में लोकतंत्र है और हम सभी लोग इस पार्टी का जो गठन किए हैं इसमें जो जितने भी पद हैं हर पद जो है 2 बार के बाद मैंने अगर काम किसी भी जो पद पर चुने जाएंगे अगर अच्छा काम रहा तो 2 बार उनको रखेंगे। आगे चल करके सब परिवर्तनशील पद होंगे और पूरे समाज को लेकर के हम लोग चलेंगे और इस देश में पुनः मानवता पैदा हो इस चीज़ को लेकर के हम लोग चलेंगे। और अशोक के समय में जैसे इस देश का हर क्षेत्र में चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जिस तरह सम्राट अशोक के ज़माने में शिक्षा जो है जो नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व में फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा दी जाती थी, आज तो शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन यह पार्टी ऐसा ही व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करेगी। सम्राट अशोक जयंती पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सम्राट अशोक महान की जयंती पर पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि पुनः हम सभी लोग जो इतिहास के पन्ने में हम लोग पढ़े हैं कि सम्राट अशोक का जो शासन काल रहा है उतना बेहतरीन शासन पूरे विश्व में कहीं नहीं रहा है। तो हम लोग पुनः चाहते हैं कि पुनः सम्राट अशोक की सोच को हम लोग अपनाएं, उनके नीतियों को अपनाएं। जबकि यह भारत सरकार सम्राट अशोक के चिन्ह को तो अपना लिया, अपना राजकीय चिन्ह बना लिया और अशोक चक्र को अपने तिरंगे में लगा करके हम अपने झंडे को गाते हैं कि विषय बीज तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसको तो अपनाया सरकार, लेकिन सम्राट अशोक की नीतियों को, सम्राट अशोक के चरित्र को नहीं अपनाया है। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश के लोगों को सम्राट अशोक के चरित्र को अपनाने की ज़रूरत है ताकि पुनः यह भारत महान बन सके और इस देश के सभी लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सबका उत्थान हो, सब लोग समृद्धशाली बने, सब लोग खुशी से रहें और शांति व्यवस्था इस देश में कायम हो सके।